जब से डी फार्मा फर्स्ट ईयर और डी फार्मा सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट आया है, सो काफ़ी सारे बच्चों की उसमें बैग लगी थी। सो आपको तो पता ही है, फिर उसके बाद आप सब ने रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरा था। बट उसमें भी काफ़ी सारे बच्चों के मार्क्स नहीं बढ़े और कुछ लोगों के मार्क्स तो चेंज ही नहीं हुए। बाकी 100 में से 5-10% तो बच्चे पास हो गए, बट ऑलमोस्ट 90% बच्चे फेल हो गए। ठीक है। सो मैं आपको बता दूं कि उसको लेकर काफ़ी सारे बच्चों के दिमाग में काफ़ी सारे सवाल चल रहे हैं कि सर बैक का फॉर्म कब भरा जाएगा। और उसको लेकर कुछ बच्चे मेरे से ये भी पूछ रहे हैं कि सर अगर हमारा बैक का एग्ज़ाम हुआ तो हमारा जौन सा एग्ज़ाम होगा वो ओल्ड सिलेबस में से आएगा या न्यू सिलेबस में से आएगा। सो मैंने सोचा इस पर एक कंप्लीट डिटेल में वीडियो बना के आपको सब कुछ विस्तार से बताया जाए आपके एग्ज़ाम के बारे में कि आपका एग्ज़ाम ओल्ड से होगा या न्यू से होगा। सो वीडियो शुरू करने से पहले यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं अपने चैनल पर BTUP के रिलेटेड हर एक न्यू अपडेट टाइम टू टाइम प्रोवाइड करता रहता हूँ। सो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपका जौन सा बैक का फॉर्म है वो आपको हफ्ते के बाद आपको देखने के लिए मिल जाएगा BTUP की ऑफिशियल साइट में। ठीक है। सो जब आप बैक का फॉर्म भर देंगे उसके बाद BTUP डिसाइड करेगा कि आपका एग्ज़ाम कब और कहाँ होगा। ठीक है। चलो मानो कि आपका सब कुछ तय हो गया, सारा कुछ अरेंज हो गया। फिर काफ़ी सारे बच्चे मुझे यही सवाल करके पूछ रहे थे कि सर हमारा एग्ज़ाम बताओ ओल्ड सिलेबस में से आएगा या न्यू में से आएगा। सो मैं अब आपको मैं क्लियर कर दूं कि आपका जौन सा एग्ज़ाम होगा वो आपका सिर्फ ओल्ड सिलेबस में से होगा। ठीक है। क्योंकि आपको तो पता ही है न्यू सिलेबस में काफ़ी सारे सब्जेक्ट ऐड हुए हैं और काफ़ी सारे हट भी गए। ठीक है। अब ये तो है नहीं कि जौन सा सब्जेक्ट हट गया अब आपका उसका एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है। आपका एग्ज़ाम होगा क्योंकि आप सिर्फ ओल्ड बैच वाले बच्चे हैं और आपको ओल्ड सिलेबस में ही पूछा जाएगा। अब आप ये अपना सवाल दिमाग में से निकाल दीजिए कि हमारे जौन सा एग्ज़ाम होगा वो हमें न्यू सिलेबस में से आएगा, बट ऐसा अब कुछ भी नहीं है। आपको आएगा तो सिर्फ आपको ओल्ड सिलेबस में ही आपसे एग्ज़ाम पूछा जाएगा। ठीक है। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप एग्ज़ाम में पास होना चाहते हैं तो आप सिर्फ ओल्ड सिलेबस की ही स्टडी करना। ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हम क्या करें, न्यू सिलेबस में से पढ़ें या ओल्ड में से पढ़ें। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपकी बैक लगी है ओल्ड सिलेबस में से, सो आपको ओल्ड सिलेबस में ही आएगा और आप ओल्ड सिलेबस की ही स्टडी कीजिए। अगर आपको एग्ज़ाम में कुछ नहीं आता तो आप अपने टीचर से कांटेक्ट कीजिए, उनसे पूछिए कि सर हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप बताइए जिस पर हम 100% उस पर कोशिश करें कि हमें वो चीज़ आ जाए। ठीक है। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब आप अपना टाइम बिल्कुल मत वेस्ट कीजिए। आपको तो पता ही है आपका जब एग्ज़ाम अरेंज हुआ तो वो आपका फरवरी मंथ में होगा। ठीक है। सो अब मेरी राय ये है कि अब आप अच्छे से स्टडी करना ताकि आपकी बैक अच्छे से क्लियर हो सके, क्योंकि अगर इस बार आपकी बैक नहीं क्लियर हुई तो फिर आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। आपका डी फार्मा का फर्स्ट ईयर और डी फार्मा सेकेंड ईयर का डिप्लोमा में हाथ से जा सकता है। ठीक है। सो मेरी राय ये है कि अब आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से अपनी बैक क्लियर कीजिए। अगर आपको नहीं आता तो आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। वहाँ आप मेरे से कोई भी सवाल जवाब पूछ सकते हैं जिसका मैं जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। और इसी के साथ यदि कोई बच्चा मेरे से कोई नोट्स वगैरह लेना चाहता है, इजी नोट्स, ठीक है, वो आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर देना, वहाँ मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है। सो इसी के साथ यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और जानकारी अच्छे लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और इसी के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। सो अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।